हेलो। बताओ दोस्तों, क्या क्लास स्टार्ट हो गई? जल्दी जल्दी बताओ कि क्या क्लास स्टार्ट हो गई। बताओ जल्दी। जल्दी बताओ, क्लास स्टार्ट हो गई क्या? फिर अपन स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। क्या? हो गई स्टार्ट क्लास? चलो ठीक है मेरे दोस्तों, कल जो अपन थे वो अपन ने क्या पढ़ा था? कल अपन ने शायद इंटरोगेटिव सेंटेंस कर लिया था या फिर उसका फॉर्मेट ही किया था। इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट किया था। चलो तो आज अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसका एग्जाम्पल देना बाकी है ना। चलो लिखो सभी, जल्दी से जल्दी आओ, नोट करो, ठीक है। प्रोनाउन टॉपिक चल ही रहा था अपना, समझ में आ रही है ना क्लास? अच्छी आवाज़ आ रही है। और आज डेट कितने तारीख, आज कितनी हुई तारीख? आज हो गई है सही 28 2019, ठीक है। आज हमें क्या करना है मेरे दोस्त यार? आज ना गले में थोड़ी दिक्कत है, तो आवाज़ साफ आ रही है क्या आपको? इंटरोगेटिव ओपन क्या करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। कल इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने फॉर्मेट लिखवा दिए थे, ठीक है। चलो अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस है। देखो मैं आज ना ब्लैक पेन का यूज़ करूँगा, क्योंकि वो जो ब्लू पेन होता है उसका जो साफ नहीं दिखता होगा आपको, इसलिए मैं ब्लैक पेन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं। मेरी सही हो रहा है कि बोल रहे यार, दिक्कत आती है यार। चलो लिखो, एक मिनट हो गया, एक मिनट हो गया, एक मिनट। चलो लिखो, मैंने बोला डिड ही मेड हर, ठीक है। मैंने बोला डिड ही मेट हर, इसका मतलब क्या हुआ? क्या वह उससे मिला था? मतलब क्या है इसका? क्या वह उससे मिला था? तो इसका मतलब हुआ कि मेरे बच्चों, मेरे दोस्त, यस सर, नो सर, यस सर, नो सर। इसका जो अपने को जो कोई लड़े, जैसे मैंने बोला बच्चों आपको, अरे क्या तुमने उससे मिला था, तो आप यस या नो में जवाब दोगे। इसका जो जवाब दोगे वो यस नो में तो दोगे, ऐसा तो है नहीं कि और किसी में दोगे नहीं। मैं बोला क्या तुम उससे मिले थे? यस सर। क्या वे उसे जानते हैं? क्या वह उसे जानते थे? क्या वह, नहीं सॉरी, क्या वे उसे जानते थे? मैंने बोला क्या वे उसे जानते थे? आप बोलोगे यस सर या नो सर, यस सर या नो सर, यही बोलो। यानी कि यस और नो में आप रिप्लाई दोगे, ठीक है। दोगे या नहीं दोगे? तो मैंने एक और जो कुछ सेंटेंस लिखा है तो एक मिनट, ठीक है। मैं बोला डिड दे नो हिम, क्या वे उसे जानते थे?
क्या वे उसे जानती थी? समझ में आ रही क्लास? क्लास समझ में आई थी बच्चों है दोस्तों, और क्लास को लाइक करो। ठीक है, क्या वे उसे जानते थे? तो इसका मतलब क्या हुआ सर? यस या नो? यस नो से ही तो रिप्लाई देना पड़ेगा। यस सर वो उसे जानता था, नो सर वो उसे नहीं जानता, या तो यस या नो, बस इसी में आंसर आ रहा है। क्या तूने ये कर लिया? नो सर। क्या तूने ये कर लिया? नो सर। ठीक है, तो यस नो में आंसर आ रहा है। तो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस के मैंने फॉर्मेट लिखवाए थे वो दो लिखवाए थे। ठीक है, दो तरह के फॉर्मेट लिखवाए थे। तो उसमें क्या होता है, एक जो फॉर्मेट होता है वो यस नो से यूज होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है सर, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, सब्जेक्ट आ जाता है, फिर मैन वर्ब आ जाती है, फिर क्या हो जाता है सर ऑब्जेक्ट या एडवर्ब जो भी हुआ जाएगी, है कि नहीं? जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा, लिखो, डिड ही हेल्प तू लेके तेरा फोन में आवाज धीरे करना। हाँ है। ठीक है, डिड ही नॉट हेल्प हर? ठीक है, क्या उसने उसकी मदद नहीं की थी? ठीक है, एक सेंटेंस दी हुई है, अगर अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में अगर नॉट यूज करते हैं तो वो फॉर्मेट का जो सेंटेंस बनेगा, फॉर्मेट से जो सेंटेंस बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, क्या उसने उसकी मदद नहीं की थी, है कि नहीं? समझ में आया फॉर्मेट? जो मैंने इंटरोगेटिव का जो एक फॉर्मेट था फर्स्ट नंबर का, उसका उसकी एग्जाम्पल है, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अपन जो एक और मैंने एक और वो लेकर आया था आपको फॉर्मेट, तो उसके मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने बोला, अब इसमें अपने को किससे आंसर निकला, यस या नो से। क्या उसने उसकी मदद की थी? नो सर। यस सर। नो सर। क्या उसने उसकी मदद नहीं की थी? यस सर। नो सर। आ रहा ही नहीं आ रहा? ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल लिखो। मैंने बोला when when did he go there? When did he go there? कब वह वहाँ गया था? ठीक है, when did he go there? कब वह वहाँ गया था? तो आप बोलोगे सर सुबह गया, शाम को गया था, दोपहर को गया, ये बोलो इवनिंग में गया था, ठीक है, मॉर्निंग में गया था, नाइट को गया था, ये बोलोगे। ठीक है, तो इसमें अपने को क्या देना पड़ रहा है, अपने को बताना पड़ रहा है कि कब गया था, वह वहाँ कब गया था। यस नो से आंसर निकला, वह वहाँ कब गया था, यस सर। वह वहाँ कब गया था, नो सर। वह वहाँ कब गया था, यस सर। अरे क्या है यस नो? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि वह वहाँ गया था ही नहीं गया था, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वह वहाँ कब गया था। तो आपको बताना पड़ेगा मॉर्निंग में, नाइट में, इवनिंग में कब गया था वो। ठीक है, तो समझ में आया सेंटेंस? ठीक है, समझ में आया तो कॉपी करो मेरे दोस्त, जल्दी से जल्दी करो, करो कॉपी। जल्दी कॉपी करो यार। कर लिया कॉपी मेरे दोस्त? मैं आपको एक बात बताऊँ आपको एक बात बताऊँ कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन अपने आप पर काबू रखना है।
ज़िंदगी में कभी भी नहीं भटकना। भटको ज़िंदगी में कभी नहीं। अगर भटकना ही हो तो शुरुआत में भटक लो। मतलब समझे कि आगे जब तक आपका फ्यूचर अपने अभी देखते हो। मेरे दोस्त, कोई दोस्त ऐसा भी है इस टाइम में जो अभी स्कूल में है, कोई 5th में, कोई 6th में, 7th में। तो अभी अगर आपको भटकना है ना तो अभी भटक लो। मतलब अभी जो भी कुछ करना है, क्योंकि आगे जब आप कॉलेज लाइफ में जाओगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे, उस टाइम पे आपको भटकना आपके लिए बहुत ही ख़राब होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपको भटकना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उस टाइम पे आपको अपना फ्यूचर तय करना होता है। इस टाइम पे अभी आप समझते नहीं, कुछ भी नहीं करते हो। जैसे पढ़ लेते हो, पढ़ के चले जाते हो, नहीं पढ़ाई होती है तो नहीं पढ़ते हो, खेलते हो, कूदते हो, मौज करते हो। ठीक है, ऐसे ही रखो अपना। बट क्या है, मन करे तो पढ़ो भी। ऐसा नहीं कि मन तो करेगा ही नहीं बोली बट आपको पढ़ने का तो मन किसी का नहीं करता। बट आपको पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि अपन मिडिल क्लास से आते हैं। अपने कोई रईस खानदान से तो आते नहीं कि जो नहीं पढ़ेंगे तो भी कुछ काम चल जाएगा। नहीं, अपन जो पढ़ेंगे ना तभी अपना काम चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। और इस टाइम पे पढ़ाई ये है कि मेरे दोस्त, अभी आप है ना, ये जो ग्रामर पढ़ लोगे ना तो आगे आपको जब आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करोगे ना तब आपको ग्रामर पढ़ने की दिक्कत नहीं होगी। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि पढ़ो यार। अपने जो मम्मी पापा है ना, जो अपने माता पिता हैं, वो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं यार। ऐसे थोड़ी ना है, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। ठीक है, काम करने, तब भी वो उनकी जो बाहर है जो खुशी रहती है। लेकिन आपने कभी उनको पूछा क्या वो वास्तव में खुश हो या हमको दिखा रहे वो? यार एक रियलिटी बताओ ना, खुशी किसी के तभी आती है कि सभी के मम्मी पापा को खुशी तभी आती है जब उसका जो बच्चा है वो अच्छे से कामयाब हो जाए। वो किसके लिए कमाते हैं यार, एक बार आप बताओ। आप ही के लिए कमाते हैं ना। और आप उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हो, मज़े उड़ा रहे हो, लाइब्रेरियों में मज़े उड़ा रहे हो, वहाँ पर एक एक या पर 10-10 घंटे रीलें देखने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है नहीं? तो ऐसा मत करो यार, क्योंकि आज वो आपके मम्मी माता पिता है, कभी आप भी अपने बच्चों के माता पिता रहो। और उस टाइम पे तब आपको याद आएगा यार, खास उस टाइम पे अपने पढ़ लिया होता यार, सर की बात सुन ली होती। तो मेरा दोस्त, पढ़ो और फोकस रखो किस पे, स्टडी पे। कहीं मत भटको। ज़िंदगी में बहुत सारे कदम आएंगे यार। अगर ज़िंदगी में कोई गलती भी हो जाती है ना तो उसको भूल जाओ यार। ठीक है, ज़िंदगी में कोई भी गलती होती है, हो जाती है यार। ठीक है, एक गलती हो गई, ठीक है, भूल जाओ उसको। पढ़ाई करो, वापस खड़े हो। ज़िंदगी में गलती सभी से होती है, कोई नहीं होगा, अगर कोई एक दो नहीं रहता होगा जिससे नहीं होती, बट लेकिन गलती में सभी से होती है। और अपन गलतियों से सीखते हैं, ऐसे नहीं है कि ऐसे सीख लेते हैं। अपन जब गलतियाँ करते हैं तो उससे हमको सीख मिलती है। अरे यार, उससे बहुत सीख मिलती है। अगर ज़्यादा बड़ी गलती करोगे तो बड़ी सीख करो, बट ज़िंदगी में ऐसे करो कि गलती हो ही ना पाए। ठीक है, अच्छा आप शुरू से अच्छे चलते बनो। ठीक है, तो ये समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, समझ रहे हो? चलो तो फिर आपने कॉपी कर लिया, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब अपन चलते हैं। एक होता है बेटा इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब आप वैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, आओ मैं बताता हूँ आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। चलो पहले तो आप कॉपी करो। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस मेरे दोस्त वो सेंटेंस होता है जो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू होता है। ठीक, मतलब
समझ में? चलो पहले आप एक फॉर्मेट लिखो, फिर मैं जब आपको एग्जाम्पल कराऊंगा ना उस टाइम पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट क्या है, जो फॉर्मेट लिखो इसका। राइटिंग अच्छे से समझ में आ रही है? ठीक है, फॉर्मेट लिखो और अब इसको अभी तक आपने वर्ब जो है उसका रिप्लाई आपने देखा है कि या तो ऑब्जेक्ट देता है या एडवर्ब देती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देगी, एडवर्ब। ठीक है, इसके बाद में अगर कुछ बात है। ठीक है, अब अगर इसका नेगेटिव फॉर्मेट बनाना है तो क्या बनाओगे आप, डू नॉट, बस फर्स्ट फॉर्म। एडवर्ब। ठीक है, कॉपी करेगी सभी मेरे दोस्त, कॉपी करो इसको जल्दी से जल्दी, फिर मैं आपको थोड़ा बहुत समझाता हूँ उसको। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो मेरा दोस्त देख दो, बोलो नहीं यार, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों तक वीडियो शेयर करो, दोस्तों तक वीडियो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। और चैनल को सब्सक्राइब मत करो बल्कि आप बेल आइकन भी दबा लो, क्योंकि जब मैं आपकी क्लास आपके इस चैनल यानी कि इंग्लिश ग्रामर बाय स्टूडेंट टेकआउट इस चैनल पर डालूंगा तो फिर आपको तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो तुरंत देख लोगे। तो इस वजह से आप बेल आइकन भी दबाओ। ठीक है, कर लिया? अब मेरे दोस्त इसको क्या करो, एक ऐसा बॉक्स बनाओ, बॉक्स बनाओ। जैसे जैसे मैं करवाते जा रहा हूँ ना वैसे वैसे करते जाओ, अब वैसे वैसे ही अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहे। ठीक है, इसको ऐसे बॉक्स में डालो। डालिए बॉक्स में। चलो, अब आप पूछोगे कि सर इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, ये अभी आप ये इसमें कंफ्यूजन हो सर, इसका सब्जेक्ट क्या है और नहीं इसका कुछ सब्जेक्ट ही नहीं दिखा। बेटा इसमें क्या होता है कि ऐसे, अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। इसमें क्या होता है कि जो बोलने वाला होता है, ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन, इसमें क्या होता है बेटा, बोलने वाला हिडन सेंस देता है। हिडन सेंस कौन, बोलने वाला, बोलने वाला कौन होता है, स्पीकर। स्पीकर मतलब आई। ठीक है, आई लिसनर, लिसनर यानी कि यू को कहा, लिखोगे। ठीक है, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ क्या है हिडन सेंस, क्या है स्पीकर, क्या है लिसनर, मैं भी आपको सुना। परछाई आ रही है उसके लिए माफी मांगता हूँ। ठीक है, परछाई अगर आ रही है यहाँ पर थोड़ा क्या है कि
आपको मैं अच्छी सी वीडियो नहीं दे पाता, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ यार। जैसे जितनी ज़्यादा हो सकती है मैं उतनी ज़्यादा क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि अब आप क्या देखते हो कि जब कभी वर्ब आती है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। लेकिन ये कौन सा एक फॉर्मेट है, इसका नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है कि इसमें जो बोलने वाला होता है मतलब स्पीकर, और जो सुनने वाला होता है जिसको काम दिया जाता है, वो दोनों क्या रहते हैं, हिडन रहते हैं। मतलब उन दोनों को छिपा दिया जाता है, वो डायरेक्टली आपको काम दिया जाएगा। जैसे कि सपोज करो मेरे साथ दो, मैं जब कभी भी किसी को भी काम दूंगा तो वो मेरे हिसाब से क्या होगा, यूँ होगा। मैं किसी को बोलूँगा तो वो यूँ होगा, और किसी दूसरे को बोलेगा तो वो उसके हिसाब से होगा। बट सपोज करो मैं कमरे में हूँ, कमरे में मैं अकेला खड़ा हूँ और वहाँ पर एक लड़का था, तो मैंने उसको डायरेक्ट क्या बोला, यू क्लीन दिस रूम, नहीं सॉरी, क्लीन दिस रूम, क्लीन दिस रूम, गो देयर, हेल्प हर। ठीक है, मैं डायरेक्टली क्या बोल रहा हूँ उसको, डायरेक्ट वर्ब से बोल रहा हूँ उसको, वर्ब से स्टार्ट करके बोल रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल मैंने देखो एग्जाम्पल मैंने बोला, मैंने बोला क्लीन दिस रूम, क्लीन दिस रूम, मैंने बोला क्लीन दिस रूम। अब इसमें क्या है, इसमें बेटा क्लीन दिस रूम, कमरे को साफ, कौन करेगा कमरे को साफ, यूँ करेगा भाई। जब कभी भी आए किसी को भी ऑर्डर देगा तो वो उसके हिसाब से यूँ होगा। लेकिन वो क्या है इसमें सर, वो हिडन है। तो यानी कि इसमें बोलने वाला आई और सुनने वाला यूँ, दोनों क्या है, हिडन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बार और लिख देता हूँ, ठीक है कि स्पीकर स्पीकर आई एंड लिसनर एंड यू, दोनों हिडन सेंस है, ठीक है। क्लीन दिस रूम, इस कमरे को साफ करो। सपोज करो आपको, आप किसी को काम देगा तो आप अपने हिसाब से, अब आप बोलने वाले आई और किसी को काम दोगे तो वो क्या होगा, यूँ। जैसे क्लीन दिस रूम, तो वो आप जिसको बोल रहे हो यूँ ही तो होगा, तो आप उसको क्या बोल रहे हो, क्लीन दिस रूम, क्लीन दिस रूम, इसका मतलब साफ, ठीक, यही तो बोल रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि जो स्पीकर बोलने वाला और लिसनर दोनों क्या रहते हैं, हिडन सेंस रहते हैं, ठीक है, छिपा दिए जाते हैं। और भी एग्जाम्पल दूँ, चलो एग्जाम्पल लो, मैं बोला हेल्पर, हेल्पर, उसकी मदद करो, उसकी मदद करो, हेल्पर, उसकी मदद करो, है कि नहीं। तो इसमें हेल्पर, ये क्या हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। समझ में आ रही है, क्लास, क्लास नहीं है तो क्लास को क्या करना, लाइक करना, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दो, चलो आप ऐसे करो, पहले इसको कॉपी करो, फिर मैं आपको इसको मिटा कर फिर मैं आपको और भी एग्जाम्पल लिखवाता हूँ, ठीक है। कॉपी करो, जल्दी करो, करो कॉपी।
कर लिया कॉपी? चलो मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल लिखो। मैंने बोला देखो, एक पूरा सेंटेंस देखो, एक ये भी देखो। अच्छा, ये भी बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस है। लाइक वर्ब से स्टार्ट, वर्ब से स्टार्ट होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब रहेगा वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है, वर्ब। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ, क्यों? क्योंकि इसका भी पूरा अर्थ निकल रहा है। देखो मैंने बोला रन, दौड़ो, गो, चलो, कम, आओ। तो ये भी एक छोटा है बट एक इंपेरेटिव सेंटेंस। रन, दौड़ो, ये पूरा पूरा क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। इसका मतलब क्या मतलब है? तुम, ठीक है। सपोज करो बहुत सारे लड़के लगे हुए हैं, मैंने उनको बोला रन, तो क्या है? दौड़ना, ठीक है। तो ये भी क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस हो गए, ठीक है। और एग्जाम्पल लिखो, और एग्जाम्पल मैंने एक और बोला लेट, लेट। अब आप बताना कि क्या है। लेट ही हिम हेल्प सी या हर, ठीक है। देखो अब मेरे को इसमें ये बताओ कि इसमें क्या आएगा? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, क्या आएगा इसमें? बेटा चलो मैं बताऊँ। देखो लेट जो होती है ना, ये एक वर्ब होती है, ठीक है। वर्ब के बाद कहता है ऑब्जेक्ट है, तो यानी कि हिम, ठीक है। अब आप बोलोगे सर लेट के बाद में हेल्प वर्ब, ठीक है। वर्ब क्या है? हेल्प, ठीक है। आप सब्जेक्ट के हिसाब से समझेंगे ना, यहाँ पर लेट वर्ब है। ये जो वर्ब होती है ना, ये अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। ये लेट जो वर्ब होती है, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो हेल्प आएगा, और यहाँ पर सी नहीं है, यानी कि उसको उसकी मदद करने दो। लेट हिम हेल्प हर, उसको उसकी मदद करने दो, ठीक है। सेंटेंस क्या आएगी? इंपेरेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट क्या हो रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। तो लेट हिम हेल्प हर, उसको उसकी मदद करने दो, ठीक है। और एग्जाम्पल लिखाता हूँ मैं आपको। लेट मी गो देयर, मुझे वहां जाने दो, मुझे वहां जाने दो, है कि? लेट मी गो देयर, इसका मतलब क्या होता है? मुझको वहां जाने दो, मुझे वहां जाने दो भाई, ठीक है। तो ये भी क्या मांग रहा है? ये क्या बोल रहा है? इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, ये क्या बोल रहा है? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखो। डू नॉट हेल्प देम,
डू नॉट हेल्प देम। एक मिनट रुको, कौन है? ठीक है, डो नॉट हेल्प देम, उनकी मदद मत करो। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ? इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ? डू नॉट हेल्प देम, उनकी मदद मत करो। ठीक है, कभी कभी इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, वो आगे बताऊंगा आपको। चलो आगे बताऊंगा। यहाँ पर डोंट लिख दिया जाता है, वो भी ध्यान रखें, दोनों मिलाकर कॉपी करो इसको। फिर अपन करिए वो। अब मेरे दोस्त कॉपी करो, कॉपी करो जल्दी। देखो अब अपन पढ़ेंगे, देखो अब अपन देखो कॉपी करो प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट। प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्रीपोजिशन बेटा ज़्यादा कुछ नहीं जानेंगे, जितना अपना यहाँ पर काम आएगा प्रोनाउन टॉपिक में जितना काम आएगा उतना ही प्रीपोजिशन के बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, बाकी हम प्रीपोजिशन टॉपिक में जानेंगे। ठीक है, क्या होता है प्रीपोजिशन? बेटा जो जो पहले कॉपी करो, ये क्या होता है प्रीपोजिशन? ये होता है बेटा एक रिलेटिंग वर्ड। क्या होता है? रिलेटिंग वर्ड, यानी कि दो वर्डों को एक दूसरे से रिलेट करने का काम करता है। कौन? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिलेट करता है, यानी कि रिलेटिंग वर्ड होता है। ठीक है, रिलेटिंग क्या होता है? वर्ड होता है। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या होता है? एक रिलेटिंग वर्ड होता है, यानी कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिलेट करने का काम कौन करता है? प्रीपोजिशन करता है। गले में दिक्कत होने की वजह से मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। ठीक है, गले में दिक्कत है यार थोड़ी बहुत। ठीक है, देखो रिलेटिंग वर्ड होता है। अब आप कॉपी करो बेटा। क्या होता है कि प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन अपने बाद में अपना ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन अपने बाद में अपना ऑब्जेक्ट लेता है, उसको अपन बोले हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। क्या? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद में जाता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब इसको ऐसे बॉक्स में डालो। प्रीपोजिशन के बाद में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ये क्या होता है बेटा? सेंटेंस में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। क्या देता है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, क्या होता है ये कि
एक्स्ट्रा सेंटेंस में क्या करता है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिखा हूँ, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो मैंने बोला he knows her, वह जानता है उसे, किसे, उसे, तो यानी कि क्या हुआ, सही को ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, लेकिन मैंने बोला, मैंने एक एग्जांपल बोला कि he comes her। अब आपको ये सेंटेंस नॉनसेंस नहीं लगेगा? ये जो सेंटेंस है ये नॉनसेंस नहीं लगेगा? ही कम्स हर, वह आता है उसकी, इसका मतलब क्या? ही कम्स हर, वह आता है, कुछ इससे कुछ अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा। ही कम्स हर, वह आता है उसके, क्यों नहीं निकल रहा बेटा? जो कम्स है ना इंग्लिश का, मैंने आपको देखो, जब मैंने प्रोनाउन टॉपिक स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो एक्शन वर्ब होती है, कम से कम, कम का मतलब था आना, यानी कि आ रहा है, आ रहा है। ठीक, तो ये क्या होगा, एक कम से कम एक्शन वर्ब है। कौन सी वर्ब है? एक्शन वर्ब। और एक्शन वर्ब को कौन एक्सप्लेन करता है? आप लोग एडवर्ब। ठीक है, तो ये हर क्या होती है? हर तो सर ऑब्जेक्ट होता है, हर तो क्या काम करता है? ऑब्जेक्ट काम करता है। तो यहाँ पर हर आ सकता है? नहीं सर। तो अपने को क्या करना होगा? अपने को लगाना पड़ेगा प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर अपन लगाएंगे टू। अब बन गए, ये क्या हो गया? ही कम्स टू हर, वह आता है उसके पास। ही कम्स टू हर, वह उसके पास आता है। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ? ये हो गया प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद में ये क्या हो गया? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ठीक है, और ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। जो ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं? ये दोनों मिलकर इस काम्स टू वर्ब यानी कि क्या? वेहर का रिप्लाई बन रहे हैं। समझ में आया? समझ में आए तो क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों तक वीडियो शेयर करो। ठीक है, ही कम्स टू हर, वह आया था उसके पास। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का क्या रोल रहता है वो मैंने आपको समझा कि ये एक वर्ड होगा, इन दोनों को क्या कर रहा हूँ? रिलेट करना। ठीक है, प्रीपोजिशन आया। ठीक है, अगर आप प्रीपोजिशन नहीं लगा तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा था उस टाइम पे, लेकिन प्रीपोजिशन को लगाते समझ में आ जाता है। ठीक है, करो वो भी। तारा आ गया है दोस्त तुम्हारा। मैं इस बोर्ड से ही इस वजह से उठ जाता हूँ क्योंकि परछाई होती है यार, इस वजह से आपको अच्छे से कॉपी नहीं कर पाते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन दिखाऊंगा जो एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है,
एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है वो प्रीपोजिशन। लिखो मेरे दोस्त, करो। ठीक है, चलो मैं आपको लिखाता हूँ। चलो सबको भी करना। पहला होता है बिटवीन। ठीक है, ठीक है। एक होता है विथ। ठीक है, एक होता है विदाउट। ठीक है, एक होता है along with। एक होता है एक्सेप्ट। ठीक है, एक होता है एंड नॉट। एंड नॉट, ठीक है, ये प्रीपोजिशन होता है एंड नॉट। कहीं आप नॉट जहाँ पर दिख रहा वो भी आप प्रीपोजिशन मानो नहीं था। देखो एंड नॉट जो होता है वो प्रीपोजिशन होता है, लेकिन जो एंड जो होता है वो कंजंक्शन होता है, समझ रहे हो? तो ये ध्यान रखना कि कहीं आपको एंड नॉट दिखे सेंटेंस में और आप उसको प्रीपोजिशन उसको कंजंक्शन मानो नहीं। एंड जो होता है वो कंजंक्शन होता है, लेकिन जो एंड नॉट होता है वो प्रीपोजिशन होता है, समझ रहे हो? ठीक है, करो कॉपी। एग्जाम्पल लिखो। मैंने बोला एग्जाम्पल दो। अब आप बताना मेरे को। ठीक है, मैंने बोला ही विथ दे या them is या are coming her नहीं here again। ठीक है, he with they them is coming here। बताओ क्या है? जल्दी जल्दी। मैंने आपको जो प्रीपोजिशन के बारे में बताया था अभी, इसको मिटाने इसको इससे पहले वहाँ पर मैंने कुछ बताया कि प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन क्या लेता है अपने बाद में। ठीक है, देखो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने बाद में क्या लेगा? सब्जेक्ट नहीं लेगा सर, वो तो ऑब्जेक्ट लेगा। मैंने बोला प्रीपोजिशन के बाद में प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन तो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और मैंने क्या बोला था कि बेटा जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन जब अपना ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है, वो क्या होता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, यानी कि ये क्या हुई? एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई। हो गई कि नहीं हुई? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, मेन जो सब्जेक्ट हुआ वो कौन हुआ? ही। ठीक है, सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट ही हुआ। इसी के हिसाब से अपन क्या छाटेंगे? वर्ब। इसी ही के हिसाब से अपन वर्ब छाटेंगे। ठीक, तो ये है, ये क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसके हिसाब से वर्ब कौन सी आएगी? ई जाएगी या आर आएगी? हाँ बोलो सर।
इज आई आर कमिंग हर, तो वह उनके साथ आ रहा है कि नहीं। एक और एग्जांपल मैंने बोला ही, अब आप बताना along with सी या is are coming। ठीक, बताओ बताओ मुझे, बताओ बताओ। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर ये तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन हुआ, ये क्या हुआ, ये तो प्रीपोजिशन हुआ। ठीक है, प्रीपोजिशन अपने बाद में अपना ऑब्जेक्ट लेता है, तो हर है, ये नहीं है। ठीक है, और ये क्या हुई, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अभी ही क्या है, ये एक मेन सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के साथ ही मुसीबत हो जाएगी सिंगुलर। सब्जेक्ट क्यों सिंगुलर है, इस वजह से वर्ब सिंगुलर आएगी, तो ई जाएगा आ जाएगा। ठीक है, कॉपी करो, चलिए देखो, फिर मैं आपको थोड़ा वो 2 बज गया है तो उसको भी करवा देता हूँ, फिर अपन आगे क्लास कल करेंगे। ठीक है, चलिए। चलिए हो, चलो अब जान लिया आपने प्रीपोजिशन बट कैसे यूज होता है सेंटेंस, समझ में आ गया। चलो समझ में आ गया तो आराम चलता है। देखो मैंने आपको क्या बोला कि जो एंड नोट होता है वो क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, लेकिन एंड कंजंक्शन होता है। ठीक, अब वो कैसे यूज होता है कंजंक्शन के रूप में देखता हूँ, वो बताता हूँ। देखो एग्जाम्पल मैंने बोला कि एंड, अब आप बताना मेरे को क्या है, शी हर विल गो देयर, बताओ क्या है, शी एंड हर, हर, वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड। आपने क्या बताया, हर। अरे यार दोस्त, मैंने क्या बोला था कि एंड नॉट है ना वो होता है प्रीपोजिशन, लेकिन जो एंड होता है वो कंजंक्शन होता है। तो कंजंक्शन क्या करता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा यार, ये कोई प्रीपोजिशन नहीं है, ये कंजंक्शन है। ठीक है, तो वह लड़का और वह लड़की वहाँ जाएंगे। ठीक है, समझ में आएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, एक मिनट रुको।
नानो नानो तू जा। ठीक है, तो मैंने एक और एग्जाम्पल लिखवा है मैंने। ठीक है, मैंने बोला आई सा हिम एंड हर। मैंने देखा था उस लड़के को और उस लड़की। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, कंजन था। ठीक है, आप यहाँ पर भी लिख लो, ये भी क्या होता है, कंजन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये तो आज की क्लास आपको समझ में आई। ठीक है, समझ में आया दोस्त। ठीक है, देखो मेरे दोस्त, जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन यार अपने टीचर का विश्वास मत तोड़ना। रोज आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहे, तो मैं आपको जो आपकी ग्रामर है, जो आप इतने दिनों से डर रहे थे, उस डर को मैं आपसे दूर कर दूँ। ठीक है, जैसे जैसे अपन रोज पढ़ रहे हैं, वैसे अपन रोज ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। ठीक है, जल्दीबाजी का कोई वो नहीं है, अपन नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार कॉपी लो। ठीक है, अब अपन करो कॉपी, आगे की क्लास कल रही है, करो। ठीक है, अब अपन आगे की क्लास कब रखेंगे, कल रखेंगे। यानी कि मैं लिखवा देता हूँ, एंड नॉट जो प्रीपोजिशन होगा, एंड सॉरी जो एंड नॉट जो प्रीपोजिशन होगा, एंड नॉट, इससे अपन स्टार्ट करेंगे कल। कल आगे की क्लास कब होगी, कल। ठीक है, तो अपन कल करेंगे स्टार्ट अगली क्लास को। बाकी आपको जो भी कोई डाउट पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ग्रामर से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो मैं आपका जरूर रिप्लाई दूँगा। ठीक है, और आपको क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताना। ठीक है, और कोई डाउट वही चलो बाय बाय, चलो मिलते हैं कल। जाओ, अब तुम जा सकते हो मेरे दोस्त। जिसको पानी पीना हो, जिसको खाना खाना हो, जिसको नहाना हो, जो भी करना हो वो अब जा सकता है। ठीक है, मिलते हैं कल, यानी कि 29 तारीख को मिलते हैं। ठीक है, सभी को नमस्कार, सभी को बाय, मिलते हैं कल। ठीक है, धन्यवाद।